हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड पॉइंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यू ब्रेकआउट स्टॉक्स एंड कुछ प्रीवियस स्टॉक्स को, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जहाँ पे हमें एक डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट आता हुआ मिला है। ये स्टॉक ने यहाँ से रैली दी, यहाँ नीचे आया, वापस से यहाँ कंसोलिडेट करके एक आपको ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड मिल चुका है। तो अब स्टॉक के लिए लेवल जो है सपोर्ट का वो हो जाएगा 1000 का लेवल। तो जब भी अगर स्टॉक 1000 के लेवल को टच करता है एंड उसके बाद मूव करता है, हम स्टॉक को अपनी नज़र में रखेंगे। अगर स्टॉक यहीं से डायरेक्टली मूव करता है तो भी स्टॉक फोकस में रहेगा। सपोजिटली अगर स्टॉक कल ही इस लेवल के ऊपर जाना शुरू कर देता है, जो कि आपका प्रीवियस डे हाई है, उसके बाद आपको एक रिट्रेसमेंट का वेट करना है एंड लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करना है फॉर द ऑल टाइम हाई टारगेट। नेक्स्ट स्टॉक हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, एंजल वन। सो एंजल वन ने अभी तक 320 का लेवल ब्रेकडाउन नहीं किया, जिसकी हमने बार बार बात करी है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे भी इसका चार्ट देखोगे, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर चार्ट स्टॉक ने बनाया है। तो यहाँ से अब एक हमें इनसाइड बार पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि अगर इसका ब्रेकआउट आया आपको 346 के लेवल का, 350 विल बी द फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड उसके बाद 350 के बाद स्टॉक के पास पीछे कोई ऐसा रेजिस्टेंस है नहीं। अगर आप देखोगे तो एक रेजिस्टेंस जो आएगा वो आएगा 370 के लेवल पे। उससे पहले कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है स्टॉक के लिए। आपको स्टॉक यहाँ से 350 से अगर निकलता हुआ दिखा तो वो एक ऑल टाइम हाई की तरफ डायरेक्शनल आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अभी हम स्टॉक को प्लान करके चलते हैं, जो कि हमारे पास है महा बैंक। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हमें बहुत ही अच्छा एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आता हुआ मिला। फर्स्ट मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे आपके साथ डिस्कस करूंगा, देन हम डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ मिला। ये प्योरली कप एंड हैंडल पैटर्न है यहाँ पे। सो अभी क्या हुआ है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ठीक है, स्टॉक उसके बाद साइडवेज गया। देन उसके बाद जो हमारे पास ये कैंडल आई है, ये एक बहुत ही अच्छी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल आई है। यहाँ से स्टॉक के पास एक इतना बड़ा अपसाइड पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर मैं देखूं तो यहाँ से जब जब से इसका स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है, तब से हमें 26 रुपये तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, मतलब 100 का फर्स्ट टारगेट। तो अभी ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो सकता है आने वाले टाइम में, तो ये स्टॉक आपके फोकस पे रहना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपको एक एन पैटर्न एंट्री मिली है, दिस इज़ योर स्टॉप लॉस एंड यहाँ पे कहीं पे आपकी एंट्री क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप एंट्री लेते हो तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा एंड यहाँ से 100 तक का टारगेट होगा, राइट। नेक्स्ट स्टॉक को हम डिस्कस कर लेते हैं, इंडिगो एविएशंस। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इस स्टॉक में गिरावट क्यों आई थी? लड़ाई हुई, क्रूड ऊपर गया एंड ये क्रूड सेंसिटिव स्टॉक है। अगर क्रूड सस्ता रहेगा, इस एयरलाइंस को फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बार बार हिट किया, ठीक है। अभी आपको इसका ब्रेकआउट आता हुआ मिला। इट इज़ जस्ट बिकॉज कि जो ईरान एंड यूएस का कन्फ्लिक्ट है वो सॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया। हम डायरेक्टली कभी ब्रेकआउट पे बाय नहीं करते, हम ऑलवेज वेट करते हैं एक बड़ा सा बुलिश एनगल्फिंग कैंडल आ जाए, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आ जाए, फिर एक उसके ऊपर कैंडल क्लोज कर दे। हम तब प्लान करेंगे यहाँ से। फिर अब हमें अपने टारगेट फर्स्ट 5000 का, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली एक राउंड फिगर है तो ओआई डाटा वहाँ पे होगा। फर्स्ट यहाँ से आपको इंट्राडे पर्पस या फिर छोटा सा, अगर छोटा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेंडिंग अगर इसमें चेज करना है, ठीक है, तो आपको एक अच्छे खासे ऑन द अपसाइड टारगेट टिल 5200 तक, 5300 तक यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज ये जो अपसाइड है, यहाँ पे ऊपर एक गैप भी पेंडिंग है, तो यहाँ तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक में आपके साथ जो फोकस करूँगा वो है एल एन टी।
Finance, Larsen and Turbo, राइट, ओके। सो लार्सन एंड टर्बो में बहुत ही अच्छी एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल हमें देखने को मिली है, और यहाँ पे एक फ्लैट बिट सा पैटर्न बन रहा है। तो अभी स्टॉक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार स्टॉक इस पॉइंट से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, राइट। तो अभी जो कैंडल आई है, ठीक है, हो सकता है हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिले, हम गैप अप को प्ले नहीं करेंगे। जब ये एरिया का ब्रेकआउट आता हुआ आपको दिखेगा, विच इज़ 4133.5, ठीक है, इसका ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा, तब आप इस ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो। जो ये 100 पॉइंट्स की गैप फिलिंग है, आप इसके लिए यहाँ पे प्लान कर सकते हो। ये स्टॉक स्ट्रांग है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक मेजर फोकस में रहना चाहिए फॉर इंट्राडे पर्पस। नेक्स्ट स्टॉक हम देख के चलते हैं, कर्नाटका बैंक। ये मैंने आपके साथ बहुत बारी डिस्कस किया है स्टॉक। कर्नाटका बैंक में एक्चुअली हायर लेवल पे और गिरती हुई मार्केट में भी ये स्टॉक होल्ड कर रहा था। तो यहाँ पे आपको अभी क्या देखने को मिल रहा है कि ये स्टॉक एक प्योरली अप ट्रेंड में है, ठीक है, और ये नियर टू ऑल टाइम हाई है, राइट। ये रहा आपका ऑल टाइम हाई और ये रहा आपका स्टॉक। तो अभी यहाँ से स्टॉक अगर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा ट्रेड इसमें मिल सकता है। फर्स्ट हर्डल हमारे लिए 300 का लेवल रहेगा, बट एक बारी 300 का लेवल क्रॉस होता है और हमें एन पैटर्न एंट्री मिलती है, वी विल वेट फॉर दैट। तो ये स्टॉक काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, बिकॉज मैंने जैसे पहले बताया था, इस स्टॉक ने एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया, पीछे से एक कप एंड हैंडल पैटर्न आ रहा है, फिर यहाँ पे एक डिक्रीजिंग ट्रायंगुलर पैटर्न बना, फिर यहाँ पे आपको एक डब्ल्यू पैटर्न का भी ब्रेकआउट आता हुआ मिला, जो हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो जैसे ही स्टॉक ने इस लेवल के ऊपर ये पूरी एन पैटर्न एंट्री आपको यहाँ पे आती हुई मिली, उसके बाद स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। तो ये लेवल एक बारी रेजिस्टेंस का काम करेगा, 300 का लेवल अराउंड। तो क्यों करेगा वो, बिकॉज यहाँ पे स्टॉक काफ़ी टाइम बाद पहली बार ही आ रहा है। तो यहाँ पे एक बार स्टॉक थोड़ा सा वेट करेगा, रेस्ट करेगा, देन उसके बाद एक नया मूव देगा। तो ये स्टॉक फोकस में रहना चाहिए फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस, राइट। नेक्स्ट स्टॉक जो हम देख लेते हैं वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे स्टॉक ने अपना बेस ब्रेक नहीं किया, राइट। ये जो एक लेवल था यहाँ पे ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला, उसके बाद रिक्लेम किया 200 ईएमए को वापस से। अगर मैं यहाँ पे आपके सामने 200 ईएमए लगाऊं, तो स्टॉक ने वापस से 200 ईएमए को रिक्लेम किया है। अब स्टॉक में कब हमारे फोकस में आ जाएगा, जैसे ही स्टॉक 276 के लेवल्स को क्रॉस करता है, आप एक यहाँ तक का टारगेट, ये आपका फर्स्ट टारगेट अगर आप छोटा सा स्विंग ट्रेड प्ले कर रहे हो, ठीक है। अगर आप इंट्राडे का प्ले कर रहे हो तो 280 तक का फर्स्ट टारगेट आफ्टर क्रॉसिंग 276, यहाँ से आपको एक छोटा सा टारगेट 281 तक, 280 तक मिल जाएगा, ओके। सो ये बेसिकली इंट्राडे पर्पस के लिए, अभी ये स्विंग ट्रेडिंग पर्पस के लिए रेडी नहीं हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए कब रेडी होगा, जब एक स्टॉक में अच्छा खासा ब्रेकआउट विद गुड वॉल्यूम, अभी वॉल्यूम इतने नहीं आए हैं, तो एक अच्छा खासा वॉल्यूम आना चाहिए, उसका हमें वेट करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टॉक 200 ईएमए से बहुत बारी रिजेक्शन लेता है, तो हमें वो रिजेक्शन एक बारी अच्छे से निकल जाए, जैसे ये कैंडल आई है ना इतनी बड़ी, एक और ऐसी कैंडल मिल जाए, तो वो हमें कंसिडर करवा देगा कि हाँ ब्रेकआउट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट एक लास्ट स्टॉक देख लेते हैं, उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। सो मिंडा कॉर्प। सो ये एक स्टॉक है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ शो कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मिंडा कॉर्प में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, उसके बाद स्टॉक पूरा का पूरा ये जो जोन है, ये एक फ्लैट बेस पैटर्न में पूरा का पूरा कंसोलिडेट करता हुआ, यहाँ पे आपको देखा कितनी बार इस स्टॉक ने 200 ईएमए पे सपोर्ट लिया, रिक्लेम किया, रिजेक्ट किया, अगेन एंड अगेन वो चीज़ हुई है। अब यहाँ पे स्टॉक में आपको दिखेगा कि यहाँ पे कितना अच्छा 200 ईएमए का ब्रेकआउट आया, सेम ऐसा ही ब्रेकआउट हमें बैंक ऑफ बड़ौदा में चाहिए।
उसके बाद ये मोमेंटम आया, मोमेंटम के बाद स्टॉक डायरेक्टली रुका तो अपने रेजिस्टेंस के पास जाके रुका, बीच में कोई एंट्री नहीं दी है स्टॉक ने। अब जैसे ही ये लेवल्स क्रॉस होंगे, जो ये हायर टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस है 650 के ऊपर, एक अच्छी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल आपको क्लोज करती हुई ऐसे मिल सकती है। कल का दिन इस स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट है, काश ये कल ब्रेकआउट दे दे, क्योंकि यहाँ पे मेरे को देखने को दिख रहा है कि ये यहाँ पे ब्रेकआउट आ सकता है। तो ये स्टॉक हमारे इंटरडे फोकस में रहेगा। यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट आएगा हमारी एक स्विंग ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी, तो कल ये स्टॉक 650 के ऊपर की क्लोजिंग दे तो फोकस में रहना चाहिए, राइट। नेक्स्ट स्टॉक हम डिस्कस करेंगे निफ्टी में। निफ्टी में क्या हुआ था, निफ्टी में हमने बात करी थी फ्राइडे को कि एक बड़ा मूव आ सकता है, ट्रेंडिंग हो सकता है। मार्केट अगर आप देखोगे यहाँ पे पूरा का पूरा साइडवेज मार्केट चल रहा था, कोई मोमेंटम नहीं, बायर्स एंड सेलर दोनों फाइट कर रहे थे। एंड सडनली फ्राइडे को हमने रिपोर्ट्स देखी कि उन यूएस एंड ईरान की लड़ाई ख़त्म होने वाली है, दे आर गोइंग टू बी इन देन एग्रीमेंट। तो यहाँ पे ये एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल गया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंट ये है, अगर गैप अप एक और हमें मिल जाता है, जो कि अभी गिफ्ट निफ्टी में शो कर रहा है कि मिल सकता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली प्ले नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हमें सिंपली अपने रेजिस्टेंस लेवल जो कि 23,800 का फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, वहाँ पे स्टॉक जाएगा, ठीक है, वहाँ से हल्का सा रिट्रेस करें, एक सपोर्ट ले, फिर हम वापस से प्लान करेंगे लॉन्ग साइड। मेजर रेजिस्टेंस अब आपके लिए कहाँ पे है, एक मेजर रेजिस्टेंस आपके लिए 24,500 पे खड़ा हुआ है, विच इज़ 200 डे डेमा। ओके, यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज आ रहा है, तो ये आपका मेजर रेजिस्टेंस हो चुका है। उसके बाद उससे पहले एक मेजर रेजिस्टेंस आपके पास है 24,000 का लेवल, ठीक है। तो ये दो कंसिडर हमारे में रहेंगे, अगर गैप अप होगा चेज नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे गैप अप को, रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, देन उसके बाद हम नेक्स्ट अपना मूव को प्लान करेंगे। सेम एज बैंक निफ्टी को अब हम देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज रिक्लेम कर लिया, लेकिन निफ्टी ने नहीं किया, राइट। तो अब निफ्टी को मूव करने के लिए बड़े हाथियों का चलना इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके टॉप 10 आईटी स्टॉक्स हो गए, उसके बाद आपका रिलायंस हो गया, बाकी जो ब्रॉडर मार्केट है उसका परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल गया, अभी अगर आप देखोगे तो ये एक यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक अच्छी वॉल्यूम के साथ अच्छी बड़ी कैंडल बनी है जिसने 200 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया है, विच इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। तो अब यहाँ पे आपका क्या करने का आइडिया होना चाहिए और कैसे आपको प्लान करना चाहिए। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है हमारे पास 27,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर स्टॉक एक और वाली रैली कर देता है, ठीक है, और उसके बाद रीटच करता है, देन आपको कोई एंट्री देता है, आप एक लॉन्ग साइड प्लान कर सकते हो स्टॉक में। अब काफ़ी मतलब देखने में दिख रहा है कि काफ़ी टाइम कंसोलिडेशन हुआ, 200 डे मूविंग एवरेज पे वापस से रिक्लेम किया है, तो अब एक एन पैटर्न एंट्री एंड उसके बाद आप एक स्विंग इसमें प्लान कर सकते हो। एंड आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, सो प्लीज़ आप इस चीज़ को फोकस में रखिएगा। यहाँ पे जो भी एडवाइस हम दे रहे हैं इट इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, इट इज़ जस्ट स्टार्टिंग, एंड प्लीज़ आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। थैंक you so much for watching and have a lovely trading day tomorrow. Thank you.